नून लीग के सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब आपके वक्त का, राना साहब कितने पुरुमीद हैं आज आप डस्का के इलेक्शन को लेके? देखिए जी, इस वक्त तक जो है वो वोटर्स का टर्न आउट बड़ा इत्मीनान बख्श है। लोग निकले हैं बाहर वोट अपना कास्ट करने के लिए, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर, तो जो वहाँ से हमारे एजेंट्स, हमारे लोगों ने, क्योंकि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बड़ी सख्ती की है कि कोई भी रुकन असम्बली जो है वो हल्के में दाखिल ना हो। हमने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया है और अपने तमाम अराकीन असम्बली जो है बशमूल अपने खुद के जो है वो उनको कहा है कि कोई उस हल्के में जो है वो ना जाए। तो इस तरह से अब तक की जो सूरत हाल है वो काफी इत्मीनान बख्श है, और अल्लाह करे कि 5 बजे तक यही सूरत हाल जो है वो मौजूद रहे और इसके मुताबिक लोगों को हक़ राय दही जो है वो फ्री और फेयर इस्तेमाल करने का जो है वो मौका मिले। तो अगर ऐसा होता है तो हमें अल्लाह के फजल से बहुत वैसे कल तक तो राना साहब नौशीन इफ्तिखार ये दरख्वास्त कर रही थी कि इस्लामाबाद से टीमों को बुलाया जाए जो कि मॉनिटरिंग करे सारी सूरत हाल की, क्योंकि वो बार बार ये बोल रही थी कि भाई जाहिर सी बात है अंदर तो ये सारा पंजाब हुकूमत ही आता है ना, इंतजामिया तो वही है, तो कुछ इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अगर आप मुतमईन हैं इस सब के बावजूद भी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो इस वक्त की सूरत हाल है, मेरी खुद हमारी जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार, मेरी खुद उनसे बात हुई है और ये बात मैं उनकी बताई हुई बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ही इत्मीनान का इजहार किया है। और अब इसमें ये है कि यही माहौल जो है, क्योंकि अभी टर्न आउट लोग निकले हैं बाहर, लेकिन आपको इल्म में है कि 11 बजे के बाद और फिर 3 बजे तक जो है वो काफी रश होगा। तो उस वक्त जो है वो थोड़ा बहुत मामला जो है वो कंट्रोल से बाहर होने का एहतमाल होता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर है वो हालात को कंट्रोल में रखें। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएगा ये सीट इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गई? आप लोगों की रिवायत तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पर इस सीट के साथ है, आप लोगों की अपनी सीट है। अगर असद मलहीब जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन से वोट ले लेते हैं तो फिर तो चलो सोचते हैं कि लम्हा फिक्रिया है भी, क्योंकि आप लोग तो अच्छा खासे मार्जिन से जीतते रहे हैं। लेकिन इस तरह अपीलें और फिर जनाब रिगिंग का शो और ये सारा कुछ इतनी इम्पोर्टेंस ये हल्का क्यों इख्तियार कर गया? नहीं, देखिए, ये पंजाब का जो एक वसीब है, ये बड़ा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए, हमारे जो है, यानी एक तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में 30 से 35% वोट कास्ट होता है और 10 से 15% वोट जो है ना, ये पंजाब में थानेदार का, पटवारी का, नाली का, गली का, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो इसलिए बाई इलेक्शन में गवर्नमेंट का जो कैंडिडेट है तो उसे वैसे 30-35% में से 10-15% तो उसको एज होता है। बाकी जो 20% में मुकाबला है उसमें वो 5% भी ले जाए तो वो जीत सकता है। तो इसलिए अपोजिशन को हमेशा जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हैंडीकैप होता है और उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो एज है वो तो है, लेकिन उस एज को पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो है वो बदअमनी करके, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा के, तो इस तरह से अगर वो उस एज को जो है वो एक्सरसाइज करना चाहें तो ये बड़ी ज्यादती है जो कि पिछली दफा हुई है, और उस वजह से जो है ये फिर बहुत अहमियत का अख्तियार कर गया। लेकिन राना साहब देखिए, इंसानी जान तो बहुत कीमती है ना। पहले जब ये इलेक्शन हुआ, कशीदगी हुई, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, फिर अभी ये तकरीबन 8 तारीख को फिर से इस हल्के में फायरिंग का वाक़या भी पेश आया था। आप क्या समझते हैं ये जो सारा कुछ सूरत हाल रही है, क्या ये फौज के इलेक्शन ना होना पिछली बार, क्या इसकी वजह से ये नुकसान हुआ? जो इकदाम अब उठाए गए जिससे आप मुतमिन भी हैं, वो अगर पहले उठाए जाते तो ये सब ना होता? नहीं, ये देखें, फौज का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बैकअप पे मौजूद होना अच्छी बात है, रेंजर्स का जो है वो मौजूद होना अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल तो आज भी पुलिस ही कर रही है। यानी पोलिंग स्टेशंस के
का जो फर्स्ट टियर है वो तो पुलिस ही है। रेंजर जो गश्त कर रही है और फौज जो है वो क्विक रिस्पांस के ऊपर है। मामला ये है कि पिछली दफा जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट ने मजबूर किया पुलिस को, गवर्नमेंट ने मजबूर किया डिप्टी कमिश्नर को, गवर्नमेंट ने खामोश किया चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ने खामोश किया आईजी को। गवर्नमेंट जो है वो मुलव्वस थी और वो मजबूर कर रही थी कि आप ये काम करें। ये अब सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आ गई जब इंक्वायरी हुई है इलेक्शन कमीशन के। तो अगर गवर्नमेंट खुद मुलव्वस हो तो फिर जो है वो हालात। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ वैसे राना साहब कुछ ऐसी खबरें भी हमें कल तक मिली है कि जावेद उर्फ जेदा नाम का मुलजिम है जो कि ये पीछे जो फायरिंग के वाक़यात हुए हैं उनमें वो मुलव्विस भी रहा है और इश्तिहारी भी उसे कहा जा रहा है, लेकिन वो नौशीन इफ्तिखार की कैंपेन में नजर आया हल्के में। मेरा ख्याल है कि ये जावेद अगर वही है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि अगर ये वही है कि जिसका भतीजा कत्ल हुआ गूंद के में पिछली दफा जो फायरिंग का वाकया है, वो फायरिंग का वाकया एक गांव में हुआ है। बाकी तो गुंडागर्दी इन्होंने की ना पूरे हल्के में कि फायरिंग करके लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, पूरे डस्का में पोल को स्लो किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिसरों को अगवा किया। वो सिर्फ एक गांव का वाकया है। उसमें जो जावेद नामी गालबन बंदा है, अब मुझे नहीं पता उसकी बात है या किसी और की, तो उसका भतीजा कत्ल हुआ था और उसके ऊपर फिर इल्जाम था कि उसने अपने डिफेंस पे फायरिंग की, जिससे फिर दूसरे फरीक का बंदा भी जो है वो एक हलाक हुआ। लेकिन दोनों का पर्चा जो है वो जावेद के ऊपर कर दिया और उसे इश्तिहारी बना दिया। ये भी वहां पे जो है ये गवर्नमेंट का जो है वो तजावुज था या ज्यादती थी। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये उसी बंदे का नाम ले रहे हैं तो वो बंदे का तो खुद भतीजा कत्ल हुआ है, वो कौन सा इश्तिहारी और कौन सा वो जो है वो कोई जो है वो ऐसा बंदा नहीं कि वो बड़ा आदमी मुजरिम है। जिस जावेद की बात कर रहे हैं अब न जाने शायद वो दूसरा जावेद, अलबत्ता कुछ खबरें ऐसी गर्दिश में जरूर थी। ठीक। राना साहब, मैं थोड़ा सा आपसे अब टर्न आउट के हवाले से पूछना चाहूंगा, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं अन्य 75 डस्का में आप टर्न आउट, और क्या डिपेंड करता है कि अगर टर्न आउट कम हुआ तो आपके हारने के इम्कानात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हारने के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, हमारी असेसमेंट यही है कि अगर ये टर्न आउट 30% से गिरता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात होंगी, और 30% से बढ़ के अगर ये 40-45 पे चला जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून जो है वहां से जो है वो हारे। चले तो टर्न आउट जो है उसके लिए राना साहब, इसकी साइंस क्या है? ये क्या हुआ कि अगर 30% इलेक्शन होती है पोलिंग तो आपके लूज करने के इम्कान आते हैं कि मतलब 30% पहले वोट जो होंगे वो नहीं होंगे नून लीग के? नहीं, उसमें ये है कि जो लोग यानी अपोजिशन किससे हैं उन लोगों पे दबाव हो सकता है ना। गवर्नमेंट के लोगों पे तो कोई दबाव नहीं है। वहां पे तमाम जो सरकारी लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आके तजावुज करने, और जो पिछली दफा हुआ उससे तो इस दफा अब तक बाज हैं, और अब हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के इकदाम से बाज रहेंगे। लेकिन अदरवाइज तो गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्टिव है, और जो भी हमारा माहौल होता है दौस का, दबाव का, वो सारा वो चल तो रहा है। वो अगर ये स्मूथ चलता है तो कितना परसेंट आपका ख्याल है, कितना परसेंट हो सकता है टर्न आउट? 40%, एटलीस्ट 40%। ठीक है। और 40% से अगर आप टर्न आउट हो जाता है तो कितनी लीड आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि 2018 में 40,000 की लीड थी आपकी। देखिए, जनरल इलेक्शन को ज़िमनी इलेक्शन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं बहुत मुदल्लल बात कर सकता हूं कि कोई तल्लक ही नहीं है ज़िमनी इलेक्शन का और जनरल इलेक्शन का। लेकिन अगर 40% अगर वोट कास्ट होता है तो हमारी लीड 10,000 से ज्यादा होगी। पूरा दिन आपसे बात हम करते रहेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अभी तक के टर्नआउट से और जो इंतजामात है उससे मुतमईन है, और आपकी जो कैंडिडेट उन्होंने भी कुछ ऐसी बात आप तक पहुंचाई है, ये बहुत अच्छी बात है।